क्या आप डायबिटीज़ से परेशान हैं? क्या आप डायबिटीज़ के साथ साथ हाइपोथायरॉयडिज़म, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई बीपी लेवल इन सब से परेशान हैं? क्या डायबिटीज़ होने के बाद आपने एलोपैथिक मेडिसिन्स लेना स्टार्ट कर दिए हैं? मैं वैद्य अक्षय शर्मा आज डायबिटीज़ के बारे में बात करूंगा। जो मैं बता सकूंगा, जिससे मैं आपको जागरूक करूँ, वो सब बातें मैं आप आज करूंगा। तो पहली बात तो यही है कि भारत में 77 मिलियन लोग 77 मिलियन लोग डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं। तो उनमें से सिर्फ 2-3-4% लोग ही हैं जो अपना जीवन सही से व्यतीत कर रहे हैं। तो उसका मेन रीज़न क्या है कि उन्होंने अपनी लाइफ में आयुर्वेद को अपना लिया है। अब आयुर्वेद को अपनाना सिर्फ इतना नहीं है कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन उन्होंने स्टार्ट कर दिया और उससे उनका जीवन सही हो गया, इतना ही नहीं होता है आयुर्वेद को अपनाना। आयुर्वेद को सही मायने में अपनाना होता है कि आयुर्वेद के अनुसार लाइफस्टाइल को जीना, पूरी दिन में सुबह कितने बजे उठना, कितने बजे क्या करना, कब क्या खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, क्या डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए, उन सभी बातों का ध्यान रख रहे हैं वो। तो इसी वजह से वह अपना जीवन सही से व्यतीत कर पा रहे हैं। तो हाँ, एक बात और, क्या डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए 77 मिलियन लोगों को की डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए क्या सिर्फ एक ही उपाय है कि एक एलोपैथिक मेडिसिन या कई एलोपैथिक मेडिसिन या इंसुलिन वगैरह वगैरह इनका ही प्रयोग करना पड़ेगा कि सिर्फ इससे ही डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकता है? एक सोचने वाला विषय है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए दुनिया में और कोई ऑप्शन नहीं है। ज़रूर विचार करिएगा इस बात पर। तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आप एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं उनके नुकसान के बारे में आपको ज़रूर मैं अवगत कराना चाहूँगा। तो होता क्या है कि जब भी हाई ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन को खाया जाता है तो होता क्या है कि पहले तो बॉडी के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हाई बीपी रहना स्टार्ट होता है। और उसके जब भी आप हाई ब्लड शुगर लेवल की मेडिसिन खा रहे होते हैं तो उसके 1-2 साल बाद ही हाई बीपी रहना स्टार्ट होता है। उसके लिए मेडिसिन खानी स्टार्ट करनी पड़ती है। उसके साथ साथ ही 2-3-4 साल बाद अगर आप खाने पीने आहार विहार का ध्यान नहीं रखते हैं तो किडनी की डिसऑर्डर होने का भी बहुत चांसेस रहते हैं। तो फिर किडनी की दवाइयाँ एक खाई की तरह बन जाता है। इंसान की ज़िंदगी ना बिल्कुल नर्क बन जाती है अगर आप इस रास्ते पे चलते हैं तो हमेशा से ही मैं जब सेकंड ईयर में था तब से मेरा यही सपना था कि मैं डायबिटीज़ के लिए काम करूँगा और डायबिटीज़ होने के बाद लोगों को क्या करना चाहिए उस बारे में लोगों को बताऊँगा और सही रास्ते पे चलने के लिए अवगत कराऊँगा। तो आप आयुर्वेद अपनाएं। सिर्फ ये नहीं है कि आप कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन खा रहे हैं किसी के कहने पर भी। तो होता क्या है ना कि किसी के कहने पे भी आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट कर दी जाती है, परंतु नुकसान क्या होता है, उसमें सबसे बड़ा नुकसान आपका ही होता है। क्योंकि आयुर्वेद किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करता है, आयुर्वेद इंसान को ठीक करता है। अगर 77 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ है तो हर एक इंसान को अलग अलग तरीके से अलग अलग मेडिसिन दी जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि उनको सिर्फ ये डायबिटीज़ किट बना दिए ये दो, ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इस बात के बारे में आप समझें। आप गुमराह हो रहे हैं अगर आपको कोई कह रहा है कि ये डायबिटीज़ किट है आप ले लें, आप इससे आपकी बीमारी ठीक होगी, डायबिटीज़ कंट्रोल होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप गुमराह हो रहे हैं। आयुर्वेद इस तरह से काम नहीं करता बिल्कुल भी। ये काम तो रोड साइड पे काम करने वाले जो बिना पढ़े लिखे आयुर्वेद का काम कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत से मरीज़ देखे जाते हैं, मेरे पास भी आते हैं कि कहते हैं हम डॉक्टर साहब हमारी डायबिटीज़ तो कंट्रोल है बट हमारे को कॉन्स्टिपेशन रहना स्टार्ट हो गया है, हमें भूख लगना बंद हो गया है, इससे अच्छा तो डायबिटीज़ ही ठीक था। तो इन सभी समस्याओं का सोल्यूशन लेकर मैं आया हूँ। 24 फरवरी 2022 को मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप उससे के माध्यम से, ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से डायबिटीज़ से निजात पा सकते हैं। और एक और बात, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है। अगर क्या आप खा रहे हैं, कौन सी मेडिसिन खा रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, उससे अगर किसी भी इंसान को कोई फ़र्क पड़ेगा तो आप देखेंगे अगर शीशे के सामने जाकर तो वो ही इंसान होगा जो शीशे के अंदर दिखाई देगा, वो है आप। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस रास्ते पे जाना है, क्या करना है। क्या एक खाई की तरफ चलते जाना है या फिर
आयुर्वेद को अपनाकर, आयुर्वेद की लाइफस्टाइल को अपनाकर, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, इन सब को अपनाकर एक अच्छा जीवन जीना है, या फिर जो अभी तक चलता आ रहा है वही चलते देना है। तो शेयर ज़रूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ऑनलाइन कंसल्टेशन करने का मेरा यही एक मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकूं। सिर्फ ऑनलाइन कंसल्टेशन ही नहीं मिलेगी आपको, इसके अंदर डाइट प्लान भी बताया जाएगा, और इसके दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान कोई भी किसी भी तरह की समस्या होगी तो उनका भी समाधान किया जाएगा। उसके साथ साथ डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए NLP की भी सहायता ली जाएगी, मेडिटेशन की भी सहायता ली जाएगी, ध्यान की भी सहायता ली जाएगी। उन सब बातों के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा जब आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेंगे। तो उनके लिए अलग से वेबिनार रखे जाएंगे कि आप किस तरह से अपने माइंड के ऊपर काम करके अपने डायबिटीज़ के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से आपका माइंड काम करता है बीमारियों को दूर करने के लिए। उन सभी बातों के बारे में एक वेबिनार रखा जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री होगा। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बिल्कुल फ्री है। तो आप इन सब चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। तो जल्द से जल्द नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसके ऊपर आप अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन की बुकिंग करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।